रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो किसी भी बहन को नहीं करना चाहिए, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो सकता है, उसके जीवन में दुख दर्द और कष्ट आ सकती है। साथ में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के आपको कौन सी चीज जरूर ही खाना चाहिए जिससे कि आपका भाई का भाग्य जाग जाता है, आपके भाई के भाग्य में खुशियां ही खुशियां आ जाते हैं, उसे कभी कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए आप वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 20 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। मित्रों, चलिए अब जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को ही रात में 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। भक्तों, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे हैं, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। राखी बांधते वक्त भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। इस साल राखी का यह पर्व सोमवार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त लोग कई बड़ी गलतियां कर जाते हैं। रक्षा सूत्र बांधते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक भाई की कलाई पर राखी बांधते वक्त
बहनों का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए। वहीं भाइयों को उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखना चाहिए। इस दौरान किसी अन्य दिशा में ना देखें, क्योंकि अगर आप किसी और दिशा में देखते हैं तो आपकी भाई के लिए यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय भद्राकाल का भी संया रहता है। इसीलिए कुछ भी आपको इधर उधर नहीं देखना है। राखी बांधते वक्त भाई को जमीन की बजाय पीढ़े पर बैठाना चाहिए। उसके सिर पर रुमाल या कोई साफ कपड़ा जरूर रखें, इससे भाई का भाग्योदय होता है। साथ ही भाई माथे पर तिलक के बाद टूटे चावल की जगह अक्षत लगाने चाहिए। यानी कि माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जब भी आप अपने भाई की तिलक करती हैं तो जो चावल होते हैं वह टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह अशुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए साबुत चावल ही आपको उपयोग करना चाहिए। यानी कि चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राखी बांधने का भाई को कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए अवश्य ही इस बात का ध्यान रखें कि चावल गलती से भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए। आप अपनी थाली में जितने भी चावल रखती हैं वह सबूत होने चाहिए, यानी कि वह कहीं से भी टूटे फटे नहीं होना चाहिए। इससे सभी देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इसलिए आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एक और गलती है जो हर एक माता बहन कर देती हैं रक्षाबंधन पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको वह भी बता देते हैं। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पाइप रक्षा सूत्र 3 धागों का होना चाहिए, लाल, पीला और सफेद। अन्यथा लाल और पीला धागा तो होना ही चाहिए। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने भाई की कलाई पर लाल, पीला और सफेद यानी कि इन तीनों कलर का धागा आप अपने भाई की कलाई पर बांधते हैं तो ऐसा माना जाता है कि साक्षात महादेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव का इन तीनों में ही बस हो जाता है। क्योंकि बहुत पुरानी परंपरा रही है कि अगर आप रक्षाबंधन के दिन इन तीनों कलर के प्रयोग करते हैं तो तीनों ही जो महादेवता है, यानी कि महादेव, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा देवी, यह तीनों का इसमें बस माना जाता है। यानी कि रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी बांध देती है तो यह मंगलकारी माना जाता है। सभी देवता आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी मनचाहा आपको वरदान देते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को ऐसी राखी जरूर ही मांगनी चाहिए जो आपके भाई की किस्मत ही बदल दी। चलिए हम आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी चीज है खाना है और कौन सी चीज है आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशोकता का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन के रिश्ते में यह कड़वाहट ला सकता है, इसलिए आप इन चीजों का रक्षाबंधन के दिन सेवन न करें तो बहुत अच्छा रहेगा एवं आपके भाई के लिए भी यह बहुत अच्छा माना जाएगा। चलिए जान लेते हैं, पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं, रक्षाबंधन के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए। यहाँ चीजें हैं जिन्हें खाने से बचना चाहिए। एक, नमकीन चीजें जैसे कि नमकीन, नट्स, चिप्स आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 2, खट्टी चीजें जैसे कि खट्टे फल, चटनी आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 3, मसालेदार चीजें जैसे कि मसालेदार खाना, तीखे खाने आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 4, बासी चीजें जैसे कि बासी खाना, बासी फल आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 5, शराब और नशीली चीजें बिल्कुल ना खाएं। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती हैं। 6, मांसाहारी चीजें जैसे कि मांस, मछली आदि खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 7, अंडे खाने से बचना चाहिए। अंडे भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकते हैं। 8, लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकती हैं। 9, कैफीन युक्त चीजें जैसे कि चाय, कॉफी आदि खाने से बचना चाहिए। कैफीन भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकता है। 10, जंक फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर आदि खाने से बचना चाहिए। जंक फूड
भाई बहन के प्यार और स्नेह को कम कर सकता है और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। इन चीज़ों को खाने से बचने से भाई बहन के प्यार और स्नेह में बढ़ोतरी होती है और उनके रिश्ते में मजबूती आती है। इसलिए हर एक माता बहन को इन चीज़ों पर विशेष ध्यान करना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई और आपके बीच में कड़वाहट ला सकते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको किन चीज़ों का सेवन ज़रूर ही करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ एवं मंगलकारी माने जाते हैं। हर एक बहन को इन चीज़ों का सेवन एवं हर एक भाई को इन चीज़ों का सेवन ज़रूर ही करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज़ है जिनका सेवन पर एक माता बहन को ज़रूर ही करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन कुछ विशेष चीज़ें खाना ज़रूरी होता है जो भाई बहन के प्यार और स्नेह को बढ़ावा देती हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हैं। मिठाई। रक्षाबंधन पर मिठाई खाना एक परंपरा है। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और अपने प्यार को व्यक्त करते हैं। घेवर। घेवर एक पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को दर्शाती है। जलेबी। जलेबी एक और पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को बढ़ावा देती है। गुजिया। गुजिया एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। काजू कतली। काजू कतली एक पारंपरिक मिठाई है जो रक्षाबंधन पर खाई जाती है। यह मिठाई भाई बहन के प्यार को बढ़ावा देती है। दही। दही एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। चावल। चावल एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। दलिया। दलिया एक पारंपरिक व्यंजन है जो रक्षाबंधन पर खाया जाता है। यह व्यंजन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। इन चीज़ों को खाने से भाई बहन के प्यार और स्नेह में बढ़ोतरी होती है और उनके रिश्ते में मजबूती आती है। माता एवं बहनों, आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप जितना चाहें उतना शेयर करें।